वेल अस्सलाम वालेकुम। आज की जो हमारी लैब है यू कैन रीड इट हियर। इट्स अबाउट इंट्रोडक्शन टू फ्लाइट केयर एंड इट्स ऑपरेशंस। खैर आई होप, जाहिर सी बात है, अब सारे एवियोनिक्स डिपार्टमेंट से ताल्लुक़ रखते हैं तो यू नो मच मोर अबाउट एवियोनिक्स एंड इट्स रिलेटेड सॉफ्टवेयर्स। सो हियर कम्स अनदर वन विच इज़ फ्लाइट गियर। आप लोगों ने जाहिर सी बात है बहुत सारे सिमुलेटर्स पहले भी यूज़ किए होंगे, just like the explain and much more very vast varieties of the flight simulators. uh, तो एक हमारे पास आज जो एक नया टॉपिक है वो फ्लाइट गियर के ऊपर है। फ्लाइट गियर में काम करने का हमारा फ़ायदा ये है कि एक्सप्लेन में एक इशू ये आता है कि अगर आपने कोई अपना एयरक्राफ्ट खुद से डिज़ाइन करके फ़्लाई करना हो तो आपको एक्सप्लेन मेकर में जाके अपने एयरक्राफ्ट को दोबारा अपने हिसाब से, तो ज़ाहिर बात है, हम नहीं डिज़ाइन कर सकते, मगर आपको एक एयरक्राफ्ट उन्हीं की गिवन चीज़ों के हिसाब से डिज़ाइन करना पड़ता है। बट या इट्स क्वाइट बेनिफिशियल दैट आपके पास बने बनाए ब्लॉक्स होते हैं एंड यू कैन ऑल्सो डिज़ाइन द इंटरनल व्यू ऑफ योर कॉकपिट टू। मगर डॉट कॉम से हमें ये फ़ायदा है कि हम अपनी मर्ज़ी का किसी भी किस्म का कोई भी एयरक्राफ्ट बना के फ्लाइट गियर में इंपोर्ट कर सकते हैं। तो एक और फ़ायदा इसका ये है कि फ्लाइट गियर क्वाइट छोटा होता है, मतलब स्पेस इसकी ये काफ़ी कम कम ऑक्यूपाई करता है एज रिस्पेक्ट टू द मतलब एज़ कम्पेयर टू द एक्सप्लेन। और सीनरीज इसमें भी हैं फ्लाइट गियर में, आपके पास हैंगर्स भी मौजूद हैं एंड रनवेज भी हैं, और काफ़ी सारी चीज़ें आप लोगों के पास यहाँ भी मौजूद हैं अगर आप एक्सप्लेन से कंपेयर करें तो। बट या देयर इज़ ऑलवेज अ डिफरेंस बिटवीन द ग्राफिक्स ऑफ ऑब्वियसली एक्सप्लेन 11 एंड द फ्लाइट गियर। बट एक और जगह हमारे पास फ्लाइट गियर इसलिए यूज़फुल है कि हम मैटलैब से इसको बहुत इजीली कम्युनिकेट कर सकते हैं। अब जिस तरह लैब व्यू काफ़ी हद तक ईजी है एक्सप्लेन से कम्युनिकेट करने में, वैसे ही मैटलैब काफ़ी हद तक ईजी है फ्लाइट गियर से कम्युनिकेट करने में। क्यों? क्योंकि हमारे पास कुछ पहले से डिज़ाइंड ब्लॉक्स मौजूद हैं जो कि हम अपने मैटलैब की सिमलिंक वाले फेज़ में उन्हें इंपोर्ट करके उनकी ऑब्वियसली कुछ अपने हिसाब से सेटिंग्स करके हम उससे कम्युनिकेट करवा सकते हैं फ्लाइट गियर से। वेल ऑब्वियसली वी वुड ऑलवेज नीड जनरल आईपी एंड सम अदर नीडेड सेटिंग्स। मैटलैब है तो जाहिर सी बात है, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि मैं या तो सिर्फ कोडिंग पे काम कर रहा हूँ या सिर्फ ब्लॉक ब्लॉक टाइप की कोई सिमुलेशन कर रहा हूँ या इन्फॉर्म ब्लॉक टाइप की कोई स्कीमेटिक डिज़ाइन कर रहा हूँ या सिर्फ कोडिंग कर रहा हूँ, ऐसा ज़रूरी नहीं है। मैं दोनों काम भी एक साथ कर सकता हूँ। जस्ट लाइक मैं जब अपना अगली लैब जो हम परफॉर्म करेंगे उसमें हम ऑब्वियसली अपनी स्कीमेटिक के थ्रू काम कर रहे होंगे जो कि ऑब्वियसली सिमुलिंक के ऊपर डिज़ाइंड होगी। बट furthermore we will obviously also need some coding to communicate the MATLAB with flight gear. वो खैर फर्दर लैब्स हैं, आगे की लैब्स हैं, I'll let you know, I'll teach you much more about it, that's how to do and how is it possible. well, अगर हम इस लैब पे फर्दर आगे बढ़ते हैं तो this lab is obviously the introduction about the flight gear, and there is not much need to tell you about how a flight simulator works and what are the settings to make, because obviously you have much command on it, because obviously it's your last semester, so you all must know that what kind of simulators do we have and how do we use it. And even if you are new on it, you also should know about it, that how to operate it and how is it done. So यहाँ पे कुछ general information about the lab, that what we are gonna do in it. Obviously it's written that हम MATLAB की फ्लाइट गियर पे आने से पहले हम अपने एयरक्राफ्ट की मॉडलिंग और डिज़ाइनिंग कर चुके हैं।
जो कि ऑब्वियसली हमने XFLR और टेटकॉम के ऊपर की थी। हमने अपने एयरक्राफ्ट की सबसे पहले एक थीम सोचा था अपने जहन में कि हम किस तरह का एयरक्राफ्ट बनाना चाहेंगे। देन वी ऑब्वियसली डिड सम कैलकुलेशंस रिगार्डिंग इट। देन वी डिजाइन्ड आवर फर्स्ट एयरक्राफ्ट ऑन द XFLR सॉफ्टवेयर। We balanced everything, managed everything, and tested our aircraft on different angle of attacks. Then we came to DETCOM, and obviously we again designed our same aircraft on DETCOM also, just to be sure that the results are same as XFLR. But yeah, हमें obviously मैं सब पहले बता चुका हूँ कि हम क्यों बना रहे हैं। Was also needed on फ्लैटगियर, बिकॉज फ्लैटगियर वो सॉफ्टवेयर है जो डेटकॉम जिस तरह मतलब डेटकॉम टैग फाइल्स को अपनी डायरेक्टरी में इंपोर्ट करके हमें फ्लाई करने का ऑप्शन देता है। खैर इन दो सवालों के तो आप लोगों को जवाब मिल गए होंगे जो यहाँ पे प्री लैबोरेटरी सेक्शन में लिखे हुए हैं कि क्यों बेनिफिशियल है और एप्लीकेशंस क्या क्या एप्लीकेशंस तो खैर आप खुद भी बता सकते हैं। वेल एक हद तक बेस्ट चॉइस इसलिए भी है कि ये फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाता है, ये क्रैक नहीं है और इजी टू यूज़ है, ज़्यादा जगह भी ऑक्यूपाई नहीं करता। बट या सेम पॉइंट के ग्राफिक्स में काफ़ी हद तक फ़र्क है। वेल फर्दर मोर इसकी बैकग्राउंड में ही काफ़ी कुछ चीज़ें लिखी हुई हैं कि ये कब बना, क्यों डिज़ाइन हुआ, किन किन चीज़ों में कब कब ये यूज़ हो चुका है। एंड एक पॉइंट ये भी हो सकता है कि हम जस्ट फॉर फन यूज़ भी हम इस सॉफ्टवेयर को यूज़ कर सकते हैं। ऑब्वियसली जस्ट लाइक वी यूज़ एक्सप्लेन फॉर फन फ्लाइंग एंड जस्ट टू बी इन गुड सिमुलेशन फ्लाइंग। हम बेहतर होना चाह रहे हैं अपनी सिमुलेशन बेस्ड फ्लाइंग के लिए। एंड ऑब्वियसली वी कैन जस्ट construct any of our craft and then test on it just to be better in it. And yeah, obviously like I said, the fun flying and obviously ये 3D प्लेन पर है, 3D फ्लाइंग हम इसके ऊपर करते हैं तो हम अपने एयरक्राफ्ट को 3D बेस्ड व्यू कर सकते हैं। इंस्टॉलेशन के लिए खैर यहाँ पे आपके पास इंक लिंक मौजूद है। अब तक आई गेस इसके सिर्फ दो ही वर्जन्स आए हैं, एक फ्लाइट गियर 3.0 है एंड एक हमारे पास है फ्लाइट गियर 2017। I will share you both of the links. You can download whichever you want. And obviously फ़र्क होना तो चाहिए, मगर इसमें जो मोस्ट फ़र्क मतलब ज़्यादातर जो फ़र्क है वो इनकी सीनरीज और एयरक्राफ्ट वगैरह में है, वरना ऐसा कोई फ़र्क नहीं है। हम मतलब कम्युनिकेशन वगैरह प्रोसेस जो है वो सेम ही होगा, बट ऑब्वियसली एक 3.0 है, एक 2017 है, तो कुछ नामों का फ़र्क आ जाएगा। बाकी सब कोडिंग्स वगैरह मैटलैब से रिलेटेड जब कम्युनिकेट के लिए होंगी वो सेम ही होंगी। प्लस एक चीज़ जो मैंने अब तक नोटिस की है कि जब मैं फ्लैटगियर को इंस्टॉल करता था तो मेरे पास मोस्टली सिर्फ एक ही एयरक्राफ्ट शो कर रहा होता है, सेसना। बट या इनकी डायरेक्टरीज होती हैं, यू कैन डाउनलोड मोर फाइल्स of other aircrafts and you can add in it and obviously use them. Well, यहाँ पे कुछ इमेजेस हैं, ये पुराने फ्लैट गियर की हैं 3.0 की, जिसमें आप अपने रनवेज वगैरह सेलेक्ट कर रहे हैं, एयरक्राफ्ट सेलेक्ट कर रहे हैं। आप चाहें तो कोई भी एयरक्राफ्ट कर सकते हैं, तो यहाँ से सेलेक्ट करके आप उन्हें प्ले, जाहिर सी बात है, फ्लाई करके अपना एयरक्राफ्ट को रन कर सकते हैं। वेल विल मूव टू द सॉफ्टवेयर फ्लैट गियर। ये हमारे पास फ्लैट गियर है, 2017 वर्जन में यूज़ कर रहा हूँ। ये हमारी जो है मेन स्क्रीन है, समरी के तौर पे यहाँ पे शो हो रही है। जस्ट बेसिक बता रहे हैं कि अगर मैं यहाँ डायरेक्ट नीचे फ्लाई पे क्लिक कर देता हूँ तो ये जो एयरक्राफ्ट रन करेगा वो सेसना 172 होगा। कुछ डिटेल्स इसकी लिखी हुई कि वो क्या क्या है। लोकेशन मुझे बता रहा है कि
बॉस्टन लोगन इंटरनेशनल रनवे होगा और फुल स्क्रीन पे मेरी सेटिंग्स हुई है। मतलब अगर मैं डायरेक्ट रन करता हूँ तो ये फुल स्क्रीन पे रन होगा और ये एयरक्राफ्ट होगा और ये मेरी लोकेशन होगी। वेल अगर हम आगे बढ़ें तो कुछ एयरक्राफ्ट हैं हमारे। अच्छा होता क्या है बेसिकली कि जब मैं अपने इस सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करके जब ओपन करता हूँ और जब मैं यहाँ एयरक्राफ्ट में आता हूँ तो मेरे पास, जैसे मैंने रन किया था तो मेरे पास सिर्फ एक ही एयरक्राफ्ट शो हो रहा था, सेस्ना 172। अब मैंने जाहिर से कहा कि मैं अपने एयरक्राफ्ट भी इसके अंदर इंक्लूड कर सकता हूँ। तो वो एयरक्राफ्ट डायरेक्ट इसके अंदर शो नहीं होते, यहाँ पे एक हिडन फाइल्स पे टिक लगा हुआ होता है, तो वो अलग से इंट्रोड्यूस किए गए एयरक्राफ्ट को शो नहीं करता। तो ऑब्वियसली मैं यहाँ पे टिक लगा दूंगा और सॉरी टिक हटा दूंगा, तो मेरे बकाया एयरक्राफ्ट भी यहाँ पे शो होना शुरू हो जाएंगे। यहाँ पे कुछ एयरक्राफ्ट्स डिज़ाइंड है। हाँ जाहिर सी बात है, पहले मैं भी इसके अंदर काफ़ी इंटरेस्टेड था, तब मैं एयरक्राफ्ट इंपोर्ट भी करते थे, हम डिज़ाइन भी करते थे और इसके अंदर इंक्लूड करवाते थे। और ऑब्वियसली कुछ हमारी टेस्टिंग्स भी थी। तो यहाँ पे मेरे पास C-130 भी है जो हमारा इंट्रोड्यूस्ड है इसके अंदर। इसके अलावा ऑब्वियसली पिछले सेमेस्टर से कुछ लड़के जो थे उनके भी एयरक्राफ्ट्स यहाँ पे टेस्टिंग के लिए मैंने अपने पीसी में इंक्लूड किए थे डायरेक्टरी में, तो ये भी मौजूद है। और ये वो एयरक्राफ्ट है जो मेरा खुद का बनाया था, हम हमारे ग्रुप ने बनाया था। खैर इन शॉर्ट हम अपने बनाए हुए एयरक्राफ्ट को डायरेक्टरी के थ्रू यहाँ पे इंक्लूड करवा सकते हैं। वो डायरेक्टरी में कैसे करना है वो आपकी फर्दर लैब है। ये इंट्रोडक्शन है तो मैं जस्ट बेसिक ओवरव्यू दे रहा हूँ कि ये सिमुलेटर टूल किस तरीके से यूज़ हो रहा है। देन फर्दर इफ़ यू मूव ऑन टू द लोकेशन, यहाँ पे आप लोगों के पास कुछ रनवेज मौजूद हैं। ऑब्वियसली ये येलो जो है वो मेरा अभी सेलेक्टेड रनवे है। एयरक्राफ्ट आप लोगों को शो हो रहा है कि ये राइट साइड्स पे रखा हुआ है, 15R पर है, तो ये यहाँ से टेक ऑफ करना शुरू करेगा। अगर मैं अपोजिट सेलेक्ट करूँ तो वो मेरे लेफ्ट साइड से फ्लाई करना शुरू करेगा। अब मैं चाहूँ तो मैं अपने रनवेज यहाँ से भी सेलेक्ट करके चेंज कर सकता हूँ, और अगर मैं चाहूँ तो मैं यहाँ से जस्ट क्लिक करके भी चेंज कर सकता हूँ। But obviously if I want to change the position of the aircraft I need to switch it from here. Then further अगर मैं आगे बढ़ूँ तो मेरे पास environments भी हैं। अच्छा एक चीज़ आप लोगों ने आई होप के एक्सप्लेन में भी नोटिस की होगी, एक्सप्लेन में हम अपने सिनेरियोज और इन्वायरमेंट्स चेंज कर सकते हैं। जस्ट लाइक खैर ये तो इतना वास्ट नहीं है, मगर हमारे एक्सप्लेन में हमारे पास एक ऑप्शन होता है कि जब मैं फ्लाई कर रहा हूँ तो मैं इंजन फेलियर करवाना चाहता हूँ। मतलब ड्यूरिंग द फ्लाइट मैं एक मखसूस अल्टीट्यूड पे पहुँचा और मेरा एक इंजन जो है वो फेल हो गया। अब मैंने उसको फ्लाई करना है और लैंड भी करवाना है। कुछ इस तरह के हम टास्क जनरेट करवाते हैं। या मैं अपने ड्यूरिंग द फ्लाइट बर्ड स्ट्राइक करवाना चाहता हूँ, तो कुछ इस तरह की पॉसिबिलिटीज़ होती हैं। तो कुछ डिफरेंट लेवल पे, मगर यहाँ पे भी कुछ चीज़ें मौजूद हैं हमारे पास। जस्ट लाइक मैं अपने एयरक्राफ्ट की फ्लाइंग के दौरान इन्वायरमेंट में चेंज करना चाह रहा हूँ टाइम, तो मैं यहाँ से कोई भी एक टाइम चेंज कर लूँ कि मैं जब फ्लाइट की थी जब तो डॉन का टाइम था, मगर जब मैं ड्यूरिंग फ्लाइट हूँ तब मैं चाहता हूँ कि मैं रात के टाइम पे फ्लाइट करूँ, तो मैं जस्ट मिडनाइट पर सेलेक्ट कर दूंगा। तो इन ड्यूरिंग फ्लाइट भी हम टाइमिंग चेंज कर सकते हैं और फ्लाइट से पहले भी टाइम चेंज कर सकते हैं। सेकेंडली अगर मैं अच्छा मुझे ये है कि ये सॉफ्टवेयर जो है वो रियल टाइम पे नेटवर्क के साथ कनेक्टेड नहीं है, तो इसलिए ऑब्वियसली अगर मैं यहाँ पे करंट टाइम रखूँगा तो मेरा रात का टाइम ये शो नहीं कर रहा होगा ड्यूरिंग द फ्लाइट, ये एक रैंडम टाइम शो कर रहा होगा। ऑब्वियसली अकॉर्डिंग टू द GPS इट वाज इंस्टॉल्ड ऑन, उस टाइम पे जो टाइम होगा उस टाइम के हिसाब से ये कैच कर रहा होगा, क्योंकि अभी मेरा ये सॉफ्टवेयर GPS पे कनेक्टेड नहीं है, मेरे रियल टाइम पे कनेक्टेड नहीं है। तो मैं चाहूँ तो अगर मैं रियल टाइम के हिसाब से फ्लाई करना चाह रहा हूँ तो मैं अभी इसको मिडनाइट कर सकता हूँ। देन अगेन मेरे पास समर का भी सॉरी सीज़न का भी ऑप्शन है। मैं समर या विंटर जो भी रखना चाहूँ मैं उस हिसाब से सेट कर सकता हूँ। अगेन सेम थिंग, मैंने कहा कि GPS से कनेक्टेड नहीं है तो रियल वर्ल्ड वेदर भी नहीं आ सकेगा ऑब्वियसली, बट या इट्स क्वाइट नेसेसरी। कैसे कि जस्ट सपोज मैं जिस एरिया में रहता हूँ वो है बहुत विंड वाला, मतलब वहाँ पे बहुत तेज़ हवाएं चलती हैं,
अब ऑब्वियसली मैं अपना एयरक्राफ्ट डिज़ाइन करके उसको टेस्ट करना चाह रहा हूँ। ज़ाहिर सी बात है, मैंने अपना एक एयरक्राफ्ट था, मैंने उसकी प्रॉपर कैलकुलेशंस की हैं, मैंने एक अपने सिमुलेशन सॉफ्टवेयर पे अपने एयरक्राफ्ट को डिज़ाइन किया है। ऑब्वियसली इसकी नीड क्या थी? यही है कि मैं चाहता तो मैं अपना एयरक्राफ्ट नए सिरे से बस डायरेक्ट बनाना शुरू कर देता, कंस्ट्रक्शन कर देता। 30 to 40,000 में एक्सपेंस करने के बाद मैं अचानक उसको फ्लाई कर रहा हूँ और वो फ्लाई होने पर ही स्टॉल हुआ और डायरेक्ट ज़मीन पे 2 हिस्सों में बट गया। अब इस वाले मसले से, इस सिनेरियो से बचने के लिए, इस मुसीबतों से बचने के लिए हम अपने एयरक्राफ्ट को पहले सिमुलेट करते हैं। जाहिर सी बात है, यू ऑल नो मच बेटर अबाउट इट, बट माई जॉब इज टू टेल यू। सो हम ये एयरक्राफ्ट्स डिज़ाइन करने से पहले, फैब्रिकेट करने से पहले इनको सिमुलेट करके चेक करते हैं कि ये एक्चुअली किस तरह का रिस्पॉन्स दे रहे हैं। हमने अच्छा 2 तरह के सिमुलेशंस हैं। एक सिमुलेशन तो वो है जिसमें मैं अपने एंगल ऑफ अटैक्स को चेंज करके अपने एयरक्राफ्ट के रिस्पॉन्सेस चेक कर रहा था कि विद रिस्पेक्ट टू कोफिशिएंट ऑफ ड्रैग एंड कोफिशिएंट ऑफ लिफ्ट एंड मोमेंट किस तरह का रिस्पॉन्स आ रहा है। अनदर टाइप ऑफ सिमुलेशन इज जब मैं अपने फ्लाइट सिमुलेशन बेस्ड सॉफ्टवेयर पे अपने एयरक्राफ्ट को टेस्ट कर रहा हूँ। तो 2 अलग अलग चीज़ें हैं, बट बोथ इज नेसेसरी। तो जब मैं अपनी सेकंड टाइप ऑफ सिमुलेशन करता हूँ जिसमें अपने एयरक्राफ्ट को फ्लाइट सिमुलेशन सॉफ्टवेयर में टेस्ट करता हूँ, तब मेरे पास ये होता है कि मैं रियल एनवायरनमेंट दे के अपने एयरक्राफ्ट को टेस्ट कर सकता हूँ। तो जैसे अभी मैं बता रहा था कि मेरे जिस एरिया में रहता हूँ वो फुल विंड वाला है, तो मैं यहाँ से विंड सेलेक्ट करके अपने एयरक्राफ्ट को टेस्ट कर सकता हूँ। अब ऐसा नहीं है कि जाहिर सी बात है रियल टाइम पे काम तो नहीं कर रहा, वरना मैं जैसे रियल वर्ल्ड वेदर पे टिक कर लेता तो मेरा जो अब रियल वेदर है उस पर मैं अपने एयरक्राफ्ट को टेस्ट कर सकता था। अब ऐसा करना क्यों ज़रूरी है? अपना वेदर सेलेक्ट करना भी इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ये जो टेस्टिंग होगी इन सिमुलेशन, वो हो रही होगी नॉर्मल वेदर पे। मतलब मैंने जो भी एक अज्यूम किया होगा, नॉर्मल वेदर अज्यूम किया होगा, तो नॉर्मल वेदर पे हो रही होगी। मेरा जो एरिया है वो ज़्यादा विंड वाला है, तो ऑब्वियसली सिमुलेशन पे अलग चीज़ दिखेगी और जब मैं यहाँ पे फ्लाई करूंगा तो अलग चीज़ दिखेगी। बट आई नीड टू मेक बोथ थिंग्स सेम। मैं यही चाहूंगा ना कि मेरा जो वेदर है वैसा ही सिमुलेशन सॉफ्टवेयर पे भी हो, तो इसलिए नेसेसरी है कि मैं दोनों को सेम रखूं। देन वी कम टू मोर फॉर द सेटिंग्स एंड जस्ट बेसिक सेटिंग्स हैं कि मैं यहाँ पे अपने जब मैं चाहूँ कि मैं अपना सिमुलेशन रन करूँ तो मेरी जो सिमुलेशन है वो स्टार्टिंग में पॉज्ड हो, तो मैं जस्ट यहाँ पे अपने टिक कर दूंगा। तो जैसे ही मैं अपने एयरक्राफ्ट को फ्लाई करने लगूंगा वो यहाँ पे पॉज्ड शो हो रही होगी। देन अगेन ये उस पर कनेक्टेड नहीं है सर्वर पे, तो आप लोग ऑब्वियसली मल्टीप्लेयर तो प्ले नहीं कर सकते, तो उसे भी छोड़ दें। देन आपके पास आता है डाउनलोड्स, बट या ये नेटवर्क पे कनेक्टेड नहीं है, बट वी ऑलवेज गेट फ्यू अपडेटेड सीनरीज जस्ट लाइक मैंने इससे पहले जब डाउनलोड किया था तो आई डेंट हैव मच सीनरीज, बट लेटर एट द टाइम पास्ट जैसे जैसे आई मीन वक्त गुजरा तो इसमें कुछ अपडेट्स आई थी, उस हिसाब से मेरी सीनरीज अपडेट हो गई। तो यू कैन ऑलवेज कीप अ टिक ऑन इट। देन मैं चाहता हूँ कि जब मेरा फ्लैट गेट स्टार्ट हो तो वो फुल स्क्रीन पे स्टार्ट हो, तो वी कैन ऑल्सो कीप अ टिक ऑन इट। और एल्स मैं इससे बता सकता हूँ कि मैं अपनी विंडोज़ का साइज़ क्या रखना चाहता हूँ। देन ऑब्वियसली वी हैव सम रेंडरिंग्स इन द विजुअल्स एंड ऑब्वियसली एडिशनल सेटिंग्स। अब इसमें भी ज़ाहिर है कोडिंग बेस्ड सेटिंग्स हैं, तो हम अपनी मर्ज़ी से तो कुछ भी नहीं लिख सकते। इसकी प्रॉपर कोडिंग्स होती हैं। इफ़ यू नीड यू कैन सर्च इट on the Google and I hope you will get it and you can put it here. Then in the last we have add-ons. Obviously हर सॉफ्टवेयर में होता है कुछ चीज़ें हमने अपनी मर्जी से ऐड करनी हो, कुछ सीनरीज हों या कोई हैंगर लोकेशंस हो और any other aircraft locations, you can just download it and drag and drop here. Well, मैं इसे जस्ट प्ले करके दिखा देता हूँ कि मैं अभी एक रैंडम तौर पे अपना सेस्ना ही रन करके देखूंगा। सेस्ना मैंने यहाँ से सेलेक्ट कर लिया एंड here I'll just tick on the fly.
अच्छा, ये कभी कभी ऐसा होता है कि फ़्लाइट के अनरिस्पॉन्सिव मोड पे चले जाता है, बट इट्स ओके, क्योंकि ये कभी कभी अपने जो सिस्टम्स हैं उसको सेट कर रहा होता है, चेक कर रहा होता है। तो ये हमारे पास एक स्क्रीन आ चुकी है। अच्छा, इसमें चूँकि अभी मेरे पास सिर्फ कॉकपिट व्यू दिखा रहा है, तो आई कैन चेंज द व्यूज़ विद वी। कीबोर्ड में हमारे पास वी का जो बटन होता है उसके थ्रू मैं अपनी पोजीशंस चेंज कर सकता हूँ। एंड यू कैन सी इट्स क्वाइट सिमिलर टू एक्सप्लेन, बट या अगेन ग्राफिक्स का फ़र्क है एंड बहुत सारी चीज़ों का फ़र्क है, बट वी हैव द सीनरीज एंड रनवेज, देख सकते हैं आप लोग। आई गेस ये जूम की वजह से थोड़ा हैंग हो रहा है, बट ऐसा ये काफ़ी हद तक बेहतर है जब मैं इसको सिमुलेट करके चेक करूँगा। सिमुलेशन अभी हमारा मकसद नहीं है, सिर्फ बेसिक ओवरव्यू देना है इस सिमुलेशन सॉफ्टवेयर के ऊपर, तो वो मैं आप लोगों को दे रहा हूँ। अच्छा, ये मैं जो चेंज कर रहा था वो वी के थ्रू कर रहा था। इसके अलावा हम अपना हट भी यहाँ पे चेक कर सकते हैं एच के थ्रू। मेरे पास लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड के ऊपर वैल्यूज़ आ रही होती हैं, एंड फर्दर मोर मैं अपनी मूवमेंट्स की भी वैल्यूज़ यहाँ पे चेक कर सकता हूँ कि कितना रोल पिच या हो रहा है। वो जब सिमुलेट होता है तो हम उस हिसाब से मैं आपको गाइड कर दूंगा कि वो कैसे हम चेक कर सकते हैं। फर्दर मोर मैं जो कह रहा था कि हम अपनी इन्वायरमेंट्स को वेरी कर सकते हैं ड्यूरिंग द सिमुलेशन। तो ये मेरे पास टाइम सेटिंग्स कुछ थी, अभी देखिए मैंने अकॉर्डिंग टू द रियल टाइम रखा था, बट ऑब्वियसली मेरे पास अभी टाइम कुछ और है और यहाँ पे टाइम कुछ और शो हो रहा है। तो मैं अभी यहाँ पे इसको थोड़ा चेंज करता हूँ, नाइट की तरफ लेके जाता हूँ। यहाँ पे देख लें आप, टाइम चेंज हो रहा है यूटीसी के हिसाब से, और यहाँ पे मेरे पास काफ़ी हद तक डार्क हो चुका है, मुझे कुछ नहीं दिख रहा। एंड बट रनवे क्वाइट विजिबल है। मैं चाहूँ तो मैं इसको अगेन इवनिंग पे लेके जा सकता हूँ। So the time is moving backward and it's going to the evening. देख रहे हैं ये रात के बाद दोबारा शाम आ रही है, बट इट्स क्वाइट अनविजिबल अगेन, सॉरी इनविजिबल अगेन। तो मैं आफ्टरनून पे शिफ्ट हो जाता हूँ, तो ये काफ़ी हद तक बेहतर है। सो you can always change the time here, and you have much more settings here. You can do it, the environment and obviously the other settings if you want to do it. लोकेशंस वगैरह अगर आप चेंज करना चाहें तो कर सकते हैं during the simulation, and obviously we have much more to do in it, but जो बेसिक है वो यही है कि हम अपने एयरक्राफ्ट को, जो भी मेरा डिज़ाइन एयरक्राफ्ट होगा उसको मैं यहाँ तक इंपोर्ट करवा के यहाँ तक लेके आऊँगा। उसके लिए ऑब्वियसली यू रिमेंबर कि मैंने पिछले लैब में आप लोगों को टेटकॉम जब मैं सिखा रहा था, तब मैंने आप लोगों को दिखाई थी कि जो फाइल मैं रन करता था डीसीएम की, उसको रन करने के बाद मेरे पास कुछ फाइल जनरेट होती थी एक्सएमएल की। तो वो एक्सएमएल की फाइल ऑब्वियसली वो होती हैं जिनमें मेरे एयरक्राफ्ट का सारा डेटा स्टोर्ड होता है। सारे डेटा से मुराद एक से एक वो डेटा जिसके थ्रू मैं अपने एयरक्राफ्ट को फ्लाई करवाना चाहता हूँ, जिसमें इसके सारे पैरामीटर्स होते हैं। हम बस ये करते हैं कि हम उन फाइल्स को पिक करके उनमें ऑब्वियसली कुछ चेंजेस करके उन्हें हम फ्लाइट गियर की डायरेक्टरी में इंपोर्ट करवाते हैं, एंड देन इट्स जस्ट टू ओपन द फ्लाइट गियर एंड फ्लाई इट। तो खैर वो फर्दर टॉपिक्स हैं, आई विल गाइड यू मोर अबाउट इट, बट टिल नाउ ऑल वी नीड टू learn about is the flight gear, that what it is and how it works. So I hope you all know what it is, and if you obviously have any issues you can contact me. Take care. Allah Hafiz.